कपड़े चेंज कर रही है और कितनी स्मार्ट है ये। अगर मैं चाहूं तो इसे हासिल कर सकता हूं। अरे वो पैसे, कमरे का किराया। पैसे? ये कौन सा तरीका है पैसे मांगने का? मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ और तुम मेरे रूम में चले आए। आप जाइए यहाँ से, जब मेरे पति आ जाए जब लेना पैसे, ठीक है? ये क्या बात हुई? आ गया तो आ गया, और वैसे ही मैं अभी आया हूँ, कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं आया था। पैसे दो जल्दी फटाफट। मुझे नहीं पता तुम्हारा पति देगा कौन देगा, वो तो मिलता है नहीं, सुबह निकल जाता है। लाओ पैसे दो। मैं कहाँ से दूंगी पैसे? मेरे पास नहीं है। शाम को मेरे पति आएंगे तो उन्हीं से ही लेना। शाम को आएगा? अरे वो कोई पैसे नहीं देगा। 4 महीने किराया हो चुका है, अगर वो देता तो पहले से दे दिया होता। आज मैं किराया लेकर ही जाऊंगा हर हाल में, यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तुम ही दोगी किराया और तुम्हें देना पड़ेगा, किराया या फिर कुछ और। आज मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ और? कुछ और क्या? तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगे क्या, या जबरदस्ती? पैसे कैसे दूंगी मैं? अरे मेरा मतलब बदतमीजी नहीं, मैं तुम्हें पासा का समझाता हूँ। देखो, मुझे हाथ मत लगाना, बहुत बुरा होगा। अरे भाभी जी मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें हाथ क्यों लगाऊंगा, पागल हो गई हो? अरे तुम मेरे मकान में रहते हो, मैं तो क्यों परेशान करूंगा? अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ, मुझे 4 महीने किराया चाहिए आज और अभी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा पति शाम को आएगा या नहीं आएगा या क्या होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आज और अभी कहाँ से देंगे हम किराया? हम पे नहीं है। मैंने बोला ना, मेरे पति बाहर गए हैं, शाम में आएंगे। हो सकता है वो पैसे लेकर आए, काम से ही गए हैं। अरे शाम को कितने पैसे लेकर आएगा वो? अरे उसकी 8,000 की सैलरी है, 8,000 रुपये लेकर आएगा। और किराया पता कितने का हुआ है? 6,000 के हिसाब से 24,000। 24,000 रुपये हो चुके हैं। तो वो घर का खर्चा चलाएगा उसमें या फिर मुझे देगा? और 8,000 रुपये दे भी देगा तो फिर क्या होगा? थोड़ी थोड़ी करके दे देंगे आपको। देखो, हमारी मजबूरी समझो, हम बहुत परेशान हैं। अभी पीछे मेरे पति का काम नहीं लगा था, इसलिए किराया चढ़ गया। अब हमारी मजबूरी को समझो, हम पैसे दे देंगे। हम क्या कहीं भाग रहे हैं क्या? देखो मजबूरी सबके साथ होती है, मेरे साथ भी है। अब मैं क्या करूं बताओ, मजबूरी है तो। अब हमें भी तो चाहिए होता, हमें भी किसी को देना। समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं पता, आज मुझे किराया चाहिए हर हाल में। अब तुम बताओ, किराया दोगे या फिर घर से बाहर फेंकूं सब तुम्हारा सामान शाम को? आप पैसे कैसे देंगे? आपके पास तो बहुत पैसा है, हमारे पैसे से ही नहीं काम चल रहेगा आपका। आप तो इतने किराएदार रख रखे हैं, उनसे भी तो काम चलता होगा आपका। अरे बहुत सारी चीजें होती है, सबका अपना अपना सिस्टम है। ये बताओ शाम को किराया दोगे? देखो, मैं नहीं जानती मेरे पति कितने पैसे लाएंगे। मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकती कि शाम को मैं पैसे दिलवाऊंगी या दे दूंगी। वैसे भाभी जी तुम्हारे पास एक ऑफर और है, अगर तुम चाहो तो ना, तो बिना पैसे के भी सब कुछ निबट सकता है। 24,000 रुपये छोड़ दूंगा मैं ऐसे ही। कैसा ऑफर? अरे तुम भी कितनी नादान बन रही हो, शादीशुदा औरत हो, जानती तो सब कुछ हो। क्या ऑफर हो सकता है? जरा दिमाग लगाओ और सोचो। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं समझ नहीं पा रही, आप कहना क्या चाहते हैं? अब समझाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम चाहो तो एक नाइट मेरे साथ गुजार सकते हो। ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें क्या ऐसी वैसी लगती हूँ? मैं ऐसा नहीं करूँगी। अरे मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, मुझे पता है तुम ऐसी वैसी नहीं हो। अगर तुम ऐसे होते तो पैसों का किराया तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ता। अरे मैं तो तुम्हारा फ़ायदे की सोच रहा हूँ। अगर तुम्हारा इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, अगर तुम मेरे साथ एक नाइट गुजार लोगी ना, तो तुम्हारे पति के सर का बोझ लगा हो जाएगा। तुम्हारे लिए क्या ही बड़ी बात है, तुम तो रेगुलर अपने पति के साथ नाइट गुजारती हो और रोजाना मज़े करती हो। तो एक बार हमारे ऊपर भी निगाह डाल लो। आप में और मेरे पति में फ़र्क है। वो मेरे पति है और आप तो मकान मालिक हैं, गैर मर्द। मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? ये तो गुनाह है ना। फ़ायदे तो देखो कितने फ़ायदे। अच्छा एक काम करो,
तुम्हारे लिए एक ऑफर और है। 24,000 में माफ़ कर दूंगा, 24,000 और 6,000 तो मैं एक्स्ट्रा दूंगा, 30,000 एक नाइट के। और देख लो क्या बना बिगड़ेगा, जैसी हो वैसी रहोगी। बस एक दिन ही सोच लेना कि मेरे पति मेरे साथ है, बस। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप जाइए, वरना मैं अपने पति से बोल दूंगी। चलो ठीक है, ओके, मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। आज तुम्हारे पति तो आने वाले हैं नहीं, मैंने उससे बात कर लिया, वो नहीं आएगा आज, वो 2 दिन के बाद आएगा। देखो तुम्हारे पास शाम तक का टाइम है। अगर शाम तक मेरे खाते में तुमने 24,000 रुपये डाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना शाम को आऊँगा, या तो सारा सामान तुम्हारा घर से बाहर होगा, या फिर तुम मेरी बाहों में होगी पूरी रात के लिए। देख लो, मर्जी है तुम्हारी, अगर तुम्हारा मन हो तो। वैसे सौदा ही बुरा नहीं है, अच्छा खासा है। आज तुम्हारा पति आगा नहीं, आज सोच लेना यही मेरा पति है। और वैसे भी दिखने में स्मार्ट हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अनमैरिड हूँ। सबसे अच्छी बात तो ये है, कुंवारा लड़का एक शादीशुदा औरत को मजे देगा, तो इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है। अब बताओ क्या। तुम्हें डर नहीं लगता अरे इस कैसी तरह की बात करते हो? कैसी बात कर रही हो। चलो ठीक है, तुम्हारे पर छोड़ा मैंने, शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास, तुम पैसों का इंतजाम कर लो, अपने पति से बात कर लो। 24,000 रुपये मेरे अकाउंट में लगवा देना, मैं इधर नहीं आने वाला हूँ। वरना आज ही नाइट बोलो सौदा मंजूर है, हाँ कर दो। अगर पैसे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, शाम तक का टाइम ले लो। आप जाइए, मैं अपने पति से बात करके ठीक है, सोचती हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे मंजूर है। मगर इस बात का ख्याल रखना, 30,000, 6,000 रुपये और एक्स्ट्रा, मतलब 6,000 रुपये तुम्हें कैश दूंगा, और वो भी नाइट गुजारने से पहले, और 30,000 माफ। सोच लेना, एक ही तो रात की बात है, हर रात तो तुम्हारी रंगीन होती है पति के साथ। देख लो 30,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, और ये तुम्हारे साथ वफादारी कर रहा हूँ मैं, ये मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहा हूँ, ये वफादारी है, मेरी वफादारी है। वरना 2-2 हज़ार में ना बहुत आती हैं। वो तो ये है कि तुम्हारा शरीर देख के तुम्हारे ऊपर फीलिंग्स आ गई है। वैसे कम वक्त ने शादी की कहाँ से है, और देख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। वो तो सौदा अच्छा है इसलिए मैंने कीमत लगा दी, वरना मेरा मन नहीं आता किसी पे। निगाह तो मेरी काफ़ी दिन से है तुम्हारे ऊपर, कभी रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। देख लो आज नाइट, वरना सारा सामान घर से बाहर। और मुझे पता है 101% तुमसे पैसों का इंतजाम नहीं होगा, इसलिए रात को अच्छी ड्रेस पहनना, बहुत मस्ती से करेंगे दोनों साथ में, ठीक है। घर से बर्तन बाहर, या फिर नाइट चलूँ मैं। ठीक है, आप जाइए, मैं सोच के बताती हूँ। सोच लेना, और 100 में 100% हाँ होनी चाहिए, मुझे इंतजार रहेगा, ओके। कितनी गंदी सोच है इस मालिक की। अब मैं क्या करूँ? मैं ये बात नहीं, मैं अपने पति से पूछती हूँ, पैसों का जुगाड़ हो गया है क्या? मोबाइल कहाँ गया मेरा? हेलो, हाँ। मकान मालिक आए थे अपना किराया लेने के लिए, शाम तक पैसों का जुगाड़ हो जाएगा? शाम तक तो पैसों का जुगाड़ नहीं होगा, उनसे बोल देना अगले महीने दे देंगे, 5 महीने का किराया एक साथ। क्या? अगले महीने? तुम पागल हो गए हो क्या? वो गुस्से में था, पता नहीं शाम तक क्या करेगा वो। तुम पैसों का जुगाड़ क्यों नहीं कर रहे? अरे मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, तुम कर लेना बात, ठीक है। मैं क्या बात करूंगी? फोन काट दिया। कितने लापरवाह हैं ये, इन्हें यही नहीं पता कोई क्या करेगा। अब मैं क्या करूं? शाम तक का टाइम दिया है, शाम हो गई है, मकान मालिक आता ही होगा। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी? पैसों का जुगाड़ तो हुआ ही नहीं। अब क्या करूं मैं? उसने तो बोला था कि शाम तक जुगाड़ कर लेना, वरना सामान बाहर फेंक दूंगा, और बोल रहा था कि वो सब कर लूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, ये तो गलत है ना। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ?
अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो वो सामान बाहर फेंक देगा। मुझे कुछ सोचना होगा। क्या एक बार मैं उससे बात करूं? नहीं, वो नहीं मानेगा। जिस जिस तरह से उसने बोला वो मेरी बात नहीं मानेगा। मुझे उसकी बात माननी ही होगी। गेट खुला है, अंदर आ जाओ। लाओ किराया। किराया? किराया तो नहीं है। मैंने अपने पति से बात की है, वो बोल रहे थे अगले महीने दे देंगे। जब बोल रहे हैं तो हो सकता है सारा किराया दे दे। मुझे पता है, ये बात तो मुझे पहले ही पता थी कि यही बात होगी। देखो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे किराया हर हाल में चाहिए। और वो कैसे दोगे तुम, कहाँ से दोगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला ना, आप बस एक बार और विश्वास कर लो। अगले महीने दे देंगे मेरे पति। अरे भाभी जी, कहाँ से देंगे अगले महीने? अगले महीने 30,000 रुपये हो जाएंगे। 6,000 के हिसाब से 5 महीने का। वो तो है। तो शाम का टाइम हो चुका है, बस एक नाइट की तो बात है। मैं तो कहता हूँ मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगी, समझे? अरे क्या बिगड़ता है, चलो अंदर। और अगर मेरे पति को पता चल गया तो? तुम्हारे पति को कौन बताएगा? बोलो, मैं और तुम, पूरे घर में कोई भी नहीं है। समझ लो मेरी बात को। और मैं 6,000 रुपये तुम और एक्स्ट्रा दूंगा। और पति से बोल देना किराया सारा माफ हो गया। वो बोलेंगे कैसे? तो मैंने एडजस्टमेंट कर लिया, मैंने उन्हें मजबूरी सुना दी थी अपनी। फिर बोले वो चलो छोड़ो, उन्होंने छोड़ दिया सारा किराया। और वहाँ बोल दूंगा यार तेरी पत्नी मजबूरी सुना रही थी, तो मैंने सोचा यार क्या तुम्हें सताऊं, इसलिए मैंने सारा किराया माफ़ कर दिया। नहीं, मेरे पति से ये सब मत बोलना, वो बहुत बड़े शक है। अरे कुछ नहीं होगा। नहीं, उनको पैसों के बारे में कुछ मत बोलना। उनसे किराया बोलना, लेकिन अगर आपने किराए को नहीं बोला तो वो शक करेंगे मुझ पर। तुम बोलना पैसे अगले महीने ज़रूर चाहिए मुझे। चलो मैं ऐसे बोल दूंगा, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम बोलोगे वैसा बोल दूंगा। मेरा तो काम होना चाहिए। उन्हें मत बताना पैसों के बारे में। ठीक है, तो रुको, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ बताओ। मैं चाहती हूँ कि ये सब भी हो जाए और किराया भी माफ़ हो जाए। उसके बाद मेरे पति को ये सब नहीं मालूम होना चाहिए। अगर उन्हें मालूम हुआ तो वो मुझे यहाँ छोड़ जाएंगे और किराया भी नहीं देंगे। उनको बताएगा कौन? देखो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वैसे ही मैं आज बहुत मूड में हूँ। अगर मेरा मूड चेंज हो गया ना तो पैसे हर हाल में लूँगा मैं अभी। और इसमें तुम्हारा घाटा ही क्या है? मैं तुम्हें कितनी बार समझा दिया, तुम बात मान क्यों नहीं लेती हो? देखो, तुम बिना बात परेशान हो रही हो और मुझे भी कर रही हो। देखो ना यार अपने बदन को, कितनी खूबसूरत हो तुम। चलो फिर अंदर चले। ठीक है, अंदर बैठ के बात करते हैं, यहाँ कोई भी आ सकता है। चलो ठीक है, चलो चलो, अब कपड़े उतार लो जल्दी से। क्या? नहीं, मैं कपड़े नहीं उतारूंगी। देखो, पता नहीं क्यों ये सब करने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं सोच रही हूँ थोड़ा वेट कर लेते तो ठीक रहता। अब क्या हुआ? अभी तो तुम बाहर से आई हो, अच्छे खासे मूड में थी, इतनी देर में क्या हो गया? चलो यार भाभी जी, कपड़े उतार लो ना प्लीज। अरे मेरी बात तो सुनो। देखो, मैं नहीं चाहती मेरे साथ ये सब हो, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। अगर ये सब करने के बाद तुम मेरे पति से बोलोगे तो नहीं और मेरी बदनामी तो नहीं करोगे पूरी सोसाइटी में? ये तो मैंने तुमसे कितनी बार बोल दिया, मैं तुमसे क्यों बोलूँगा? और हाँ, ये लो अपने पैसे, मैं अलग ही रख के लाया हूँ। 6,000 छोड़ो, 10,000। 10,000? हाँ, अब तुम्हारे पास पहुँच गए 34,000 रुपये। अब 34,000 में एक नाइट, बताओ मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? देखो, मेरे पति को पता नहीं चले, वो गाँव अरे भाग भूल जाएगा। जाओ, उसका नाम भूल जाओ, बार बार एक ही बात। हाँ, वो मुझे छोड़ के गाँव भाग जाएगा, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ जाएगा और गलती भी मेरी बताएगा, वो अपनी नहीं बताएगा। बहुत निकम्मा आदमी है वो। अरे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ये मैंने तो पैसे दे दिए, मैं क्यों जिक्र करूँगा। और हाँ, ये सब हम बार बार करते रहेंगे। बार बार? और तुमने तो कहा था एक बार करने के बाद फिर मैं पूरा किराया माफ कर दूंगा और पैसे भी दे दूंगा। अरे तो अब मैं और भी पैसे दूंगा ना। अच्छा। देखो भाभी जी, अब मना मत करना। जब तुम्हारी आदत डल जाएगी तो बाद में तुम मना करोगी तो फिर देखो मुश्किल हो जाएगा। जब लत लगाई है तो पूरा करना। देखो मैं तुम्हें अपनी मर्जी से लत नहीं लगा रही हूँ, आप खुद बोल रहे हैं ये सब करने के लिए, लेकिन मैं एक बार ही कर सकती हूँ किराए की खातिर। उसके बाद मेरे पति खुद किराया दे दिया करेंगे। चलो ठीक है, बाकी माफ तो करवा लो अपना। उसके बाद मैं, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हारे साथ सो जाऊंगा एक एक रात के लिए। वैसे भी तुम्हारा पति तो बाहर रहता है, 8 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में जाते रहता है, 8-8 दिन के बाद आता है। तो उसको पता क्या चलेगा? देख लेना, कुछ भी पता नहीं चलेगा। पर ये पैसे मैं कहाँ छुपाऊंगी? अगर मेरे पति ने देख लिया तो ये पैसे कहाँ से आए, तो क्या जवाब दूंगी मैं? इंडिया की पहली ऐसी औरत होगी जो पैसे को बोले कहाँ छुपाऊंगी। अरे पैसे तो हर औरत कहीं से कहीं छुपा लेती है और हवस होती है हर औरत के पैसे की। कैसे इंसान हो तुम? पैसे की बोले कहाँ छुपाओ, कहीं भी छुपा लो, और भी तो पैसे दूंगा। ठीक है, हाँ, या समझ गई। अपने घर भेज देना माई के। हम्म। तो अब चलो नीचे से खोल लो, इसे सब उतारो ना। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अच्छा चलो बैठो एक बार। हैं? ठीक है, मैं अब तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अरे माननी तो पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। देखो ना, एक बार थोड़ा जलवा तो दिखा दो। और क्या बात है? अरे अरे भाभी जी, तुम तो अंदर से बिल्कुल सफेद हो। कहाँ हूँ सफेद, मैं काली हूँ। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो? कितनी गोरी हो तुम। कितनी तो काली हूँ मैं, कहाँ हूँ गोरी? अरे भाभी जी, ये गोरा रंग होता है, वाइट नहीं है। वाइट अच्छा लगता है मुझे। और वैसे भी तुम एकदम हीरोइन जैसी लगती हो। अच्छा एक बात पूछूं, तुम्हारी शादी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? अरेंज मैरिज हुई थी, मेरे माँ बाप ने की थी। बस वही गलती दोहरा रही हूँ मैं। तभी तो सोचूं मैं, इतनी आसानी से इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती इतनी स्मार्ट लड़की। वैसे ये तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कहीं से कहीं तक नहीं जमता। मैं तो कहता हूँ कि तुम पति से संबंध रखो, तुम्हारा पति है। और टाइम हमें तो, हम तुम्हें भरपूर मजा देंगे, हर नाइट तुम्हारी रंगीन। और पति को बोल दो तुम 2-4 महीने के लिए बाहर चले जाओ। वो तो बाहर ही रहते हैं, घर कब आते हैं? मेरे पास तो उन्होंने कभी टाइम बिताया ही नहीं है, बाहर ही रहते हैं और पैसे भी नहीं देते। देखा ना आपने, किराया भी नहीं जा रहा। अब उसके खातिर मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ये तो बात है मानने वाली। चलो फिर शुरू करें। और हाँ, क्या बोलोगी तुम अपने पति से पैसे के बारे में? पैसे कहाँ से आए? नहीं नहीं नहीं, मेरे पति से कुछ मत बोलना, उनको जरूर बोलना किराए के लिए। अरे कैसी बात कर रही हो? परेशान होगा बेचारा, 30,000 का किराया। बेचारे, उनकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन बताना जरूर। मैं ये सब, तुम्हें नहीं पता, अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो वो मुझ पे शक करेंगे। तो यही तो बात सोच रहा हूँ, तुम उनसे बोल देना मकान मालिक ने किराया माफ कर दिया। नहीं 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 नहीं, माफी मत बोलना। तुम नहीं जानते वो किस तरह के इंसान है, वो मुझ पे शक करेंगे। अरे तुम फिर बेकार की बात कर रही हो। अरे कोई शक नहीं करेगा, मैं हूं ना। मैं बोल दूंगा हाँ मैं छोड़ दिया यार, मुझे तरस आ गया था, कहाँ से देता तू, 7-8 हज़ार रुपये कमाता, बस बोल दूंगा। अरे वो पैसे फिर वो देने की नहीं है, मैं सोच रही थी वो पैसे मुझे मिल जाएंगे। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, आप हो बहुत स्मार्ट, कभी किसी ने बताया नहीं तुम्हें? चलो इसे उतार लो। अरे रुको अभी, हैं? इतनी भी क्या जल्दी है? क्यों? अब तो ये उतारनी ही पड़ेगी। चलो ठीक है, इससे पहले मेरे पति आए, जल्दी से ये सब खत्म करो और जाओ। पति क्या? अब कहाँ से आएंगे पति? अरे अचानक से आ गए तो? अचानक से मरवाओगे क्या यार, डरा रही हूँ। रात के 12 बजे हैं, अचानक से यहाँ पे आएंगे तो फंस जाऊंगा। हाँ चलो तो ठीक है, सुबह जल्दी चले जाना उनके आने से पहले। अच्छा चलो है। यार बेल बज रही, घर पे कौन है? रात के 12 बजे। इतनी रात में कौन आएगा? यार प्लीज देखो यार, मैं क्या करूं? मेरे पति तो नहीं,
वैसे ही हाँ, कोई नहीं नहीं यार, आता। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पति से बात करके आया हूँ अभी, वो तो बाहर है। तो फिर कौन हो एक बार सकता है? गेट पे देखो जाकर। ठीक है। अरे लाइट के बारे में वो पूछ रहा था। जब पूरी सोसाइटी में लाइट नहीं है तो मेरे घर कहाँ से आएगी? बस कोई ना कोई बहाना लेके मुझे परेशानी करता रहता है वो। अच्छा, अरे कहीं तुमसे प्यार तो नहीं है उसे? रात के 12 बजे तुम्हारे गेट पे कोई आ रहा है ना, तो कोई ना कोई तो मकसद है भाभी जी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई आ जाएगा ऐसे ही। क्या पता उसका कोई मकसद हो, तुमसे प्यार करता हो। अब उसका मकसद है या नहीं, प्यार करता है या नहीं, उसे मैं नहीं जानती, पर खामोखा मुझे परेशान करता रहता है। अरे नहीं भाई, तुम इतनी खूबसूरत हो तो दुनिया तुम्हें पसंद करती है। पड़ोसी का तुम्हारे ऊपर दिल आ गया, मुझे तो ऐसा लगता है, वरना ऐसा कोई किसी को परेशान कैसे कर देगा। ये तो मुझे नहीं मालूम वो मुझे पसंद करता है या चलो नहीं। अच्छा छोड़ो, अब तुम ये सब उतार लो, अब हमसे कंट्रोल नहीं होता। चलो अब हम करते हैं ढेर सारा प्यार। आज हम तुम्हारे साथ पूरी रात रहेंगे, और हाँ, हमें टाइम से उठाकर भेज देना, कि ऐसा ना हो पड़ोसी दीवार कूद के तुम्हारे घर में आ जाए और हमें रंगे हाथ पकड़ ले। अरे नहीं, इतना भी नहीं करेगा वो। पर अभी मैं डर गई थी, मुझे लगा मेरे पति ही आ गए। अरे मुझे भी ऐसी लगा, एक दफे तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं सोच रहा था शायद तुम्हारा पति आ गया, और अब क्या होगा। हाँ, मैं यही सोच रही थी, अगर मेरे पति आ गए होते तो पता नहीं क्या होता। मैं तुम्हें कहाँ छुपाती और क्या जवाब देती, क्या बोलते तुम वैसे? मुझे नहीं पता। और ऐसा होगा भी नहीं। अगर तुम्हारा पति आएगा तो पहले फ़ोन करेगा, बताएगा, बाहर फ़ोन करेगा, गेट पे आएगा। ऐसे थोड़ी ना कोई कि एकदम बेल बजा देगा। कोई भी घर पे आता है तो पहले फ़ोन करता है, 1-2 दिन पहले से तुम्हारी बात होगी कि मैं कल आऊँगा। हाँ, जब करना ही है तो जल्दी करो, अब इतनी बातें मत करो। वैसे एक बात बताएं, तुम हो बहुत खूबसूरत। जब तुम पहली बार आए थे ना हमारे फ्लैट में, तो मैंने तुम्हें पहली नज़र में पसंद कर लिया था। मैं सोच रहा था यार, इतनी खूबसूरत औरत कैसे हो सकती है, और एक ऐसे मर्द की। उसी दिन से मैंने कोई ना कोई तुम्हारे ऊपर जाल डाला, फेंका, मगर तुम कभी फंसी नहीं। और पता नहीं क्यों आज अचानक से ही देखो, अब कुछ ही पलों के बाद वो सब करूँगा जो मैंने सोचा था, जो मेरे माइंड में चल रहा था। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगी। खैर चलो, वो तो मानना ही पड़ेगा जब दोनों। आपने मजबूर किया है तो। मजबूर नहीं, मैंने तुम्हें 34,000 रुपये दिए हैं, मजबूरी की बात नहीं है इसमें। देखो भाभी जी, मजबूर मत बताना, अब तुम अपनी खुशी से कर रही हो, बोलो। चलो ठीक है, अब टाइम वेस्ट मत करो, बहुत रात हो चुकी है। बस मानना पड़ेगा, दिमाग तो तुम्हारे अंदर है। कितने दिमाग से खेल खेला है तुमने, मतलब इतनी जल्दी राजी हो गई। अरे ये सब होता है तो अपना आप ही दिमाग आ जाता है, इंसान सोच समझ के नहीं करता ये सब। वैसे अगर ये बात तुम पहले बोल देते ना, तो हम पहले ही तुम्हारा कर्जा माफ़ कर देते। चलो अब